हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में देखा था। उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात की थी, जैसे कि ओवर राइडिंग पावर को एक्सटेंड कर दिया गया था गवर्नर जनरल और गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज के लिए। गवर्नर जनरल को मोर पावर्स दे दी गई थी। ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स और स्टाफ था उनके पे आउट के बारे में बात की गई थी। आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। इस एक्ट का पहला फीचर ये था कि जो कंपनी का चार्टर था उसको नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए रिन्यू कर दिया गया था। बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट में और इंडिया में ट्रेड करने पर मोनोपोली थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया था और उसको ओपन कर दिया गया था सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। क्या हुआ था, 1800 के बाद में बहुत सारी कंपनीज जो हैं स्टैब्लिश हो चुकी थी ब्रिटेन में, और उनको अपना ट्रेड करने के लिए एक मार्केट चाहिए था, और इंडिया से अच्छी मार्केट कहीं भी नहीं थी। तो उनको भी पूरा हक था कि वो अपना ट्रेड फैला सकें, अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकें, उन्हें भी एक मार्केट मिले। तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को की मोनोपोली को एबॉलिश करके बाकी मर्चेंट्स के लिए भी इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया गया था। हाँ, एक चीज थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को दो प्रोडक्ट्स के लिए बचा कर रखा था। जो टी का ट्रेड था और चाइना के साथ में ट्रेड था, उसकी मोनोपोली कंटिन्यू रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसके अलावा बाकी मोनोपोलीज को एबॉलिश कर दिया गया था। ये दो मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। इसके अलावा सेकंड जो फीचर था इस एक्ट का, वो ये कि इस एक्ट में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि कंपनी की जितनी भी टेरिटरी है इंडिया के अंदर, उस पर ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की संपत्ति होगी। अब आप इसे बिल्कुल क्लियर कह लीजिए या बलपूर्वक कह लीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर इस चार्टर में कह दिया गया था कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनी की टेरिटरी है, अब से वो ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति है। इसका नेक्स्ट फीचर था एक्ट का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था कि आप लोग भी इंडिया में जाकर अपने रिलीजन का विस्तार कर सकते हैं, वहां अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को एनलाइटन कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी कुछ अमाउंट देगी जिससे इंडियन को एजुकेट किया जाए। क्यों जरूरी था इंडियंस को एजुकेट करना? ताकि वो एक्सेप्ट करे फॉरेन प्रोडक्ट्स को। इंडिया में ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, उनका टेस्ट डेवलप हो, वो अवेयर हो चीजों के लिए। इंडियंस की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी कंपनी के सामान के लिए। इंडिया के अंदर फॉरेन प्रोडक्ट्स की मार्केट एक्सटेंड हो, उसके लिए बहुत जरूरी था कि इंडियंस अपने टेस्ट को डेवलप करें और उनके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करें। इसीलिए कहा गया कि आप इंडियंस को जाकर एजुकेट कीजिए। इसके अलावा क्या था कि इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अधिकार दे दिया था भारत की लोकल गवर्नमेंट को। उनको ऑथराइज कर दिया गया था कि आप इंडियंस पर आप टैक्स इंपोज कीजिए, उनसे टैक्स वसूलना शुरू करें, और जो भी पर्सन टैक्स नहीं देगा उसे पनिश करने का भी प्रावधान हो, मतलब आप उन्हें पनिश कर सकते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।